बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्लीम अहमद साबरी। 17 रमज़ान, यौम बद्र, यौमुल फुरक़ान, हक और बातिल का पहला मारका, जिसने हक और बातिल में तमीज कर दी, फर्क कर दिया हक और बातिल के दरमियान। चश्मे फलक ने जानिसारी वफादारी की जो मिसाल, जो मंजर इस दिन देखा है, शायद इससे पहले नहीं देखा होगा कि एक तरफ मुसलमानों के लश्कर में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 सहाबा किराम हैं, जिनके पास, जिनमें बच्चे भी हैं, जिनके पास असलहा भी पूरा नहीं है, हथियार भी पूरे नहीं हैं, लकड़ियों से मुकाबला किया गया। और दूसरी तरफ 3 गुना ज़्यादा 1000 कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का। और रिवायात में हमें मिलता है कि जो मक्के के शुजा तरीन, बहादुर तरीन लोग थे, वो इस मुकाबले में मुसलमानों के मुकाबिल थे। नाज़रीन किराम, इस दिन की अज़मत लोगों के क़ुलूब में उस अंदाज से होनी चाहिए जिस तरह ये दिन इसका हक रखता है। 313 के सामने 1000 कुफार असलहे से लेस, 3 गुना तादाद में ज़्यादा, कई गुना असलहे में ज़्यादा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाई। हिजरत किए अभी कुछ ही अरसा हुआ था, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इस ग़ज़वे में, इस हक और बातिल के पहले मारके में महाजिर भी शामिल थे, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करके मक्के से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे। अंसार भी मौजूद थे, जो मदीने के रिहायशी थे, मदीने के रहने वाले थे। अपनी जानें लेकर हथेली पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए थे। जिस जंग में ज़ाहिरन फतह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता थी, देन थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन मुसलमानों को सुरखरू किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे से पहले रब की बारगाह में अर्ज़ की थी कि मौला, ये 313 हैं, अगर ये न रहे, आज अगर शिकस्त हो गई तो इस ज़मीन पर, कुर्रे अर्श पर तेरा नाम लेने वाला बाकी कोई नहीं रहेगा। उस जानिसारी को, वफादारी को, जहां अपने माल की, अपने ख़ानदान की, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर सहाबा किराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार थे। इस कैफियत का कोई अक्ल इहाता नहीं कर सकती है। किसी दिल को इस कैफियत का एहसास नहीं हो सकता है। आज भी वो कैफियत, वो सिर्फ सहाबा किराम की कैफियत थी। आज का कोई मुसलमान उन कैफियत को महसूस नहीं कर सकता है, अपने जहन में नहीं ला सकता है, जितनी अजमत वाले वो लोग थे। इस दिन से बहुत प्यार है मुझे, इसलिए, और होना भी चाहिए हम सबको, इसलिए कि कोई बाप बेटे के सामने है, बेटा बाप के सामने है, तलवार उठाए कोई भाई भाई के सामने है, कोई चचा भतीजे के सामने है, कोई मामू भांजे के सामने है। ये कैफियत थी। एक रिवायत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साहिबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अभी ईमान नहीं लाए थे, कुफ़ार की तरफ से इस जंग में शरीक हुए। बाद में जब ईमान ले आए तो किसी मौके पर अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि अब्बा जान, उस दिन आप मेरी तलवार की जद में आए थे, लेकिन निस्बत पिदरी सामने आ गई थी कि आप मेरे वालिद थे, इसलिए मैं चूक गया, मैं रुक गया, वरना मैं आपका सर कलम कर सकता था।
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے. آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم تو نے تو باپ ہونے کا خیال کیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، رسول اللہ کے سامنے آیا ہے، میں تجھے قتل کر دیتا، تیرا سر گردن سے اڑا کر رکھ دیتا. ناظرین کرام، اس جذبے کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ آج نہیں کیا جا سکتا. اس دن کی بڑی عظمتیں ہیں. یہ حق و باطل کا معرکہ اسلام کی بنیاد ہے. اس دن سے محبت کیجئے، اس دن کی عظمتوں کو جانیے، اس دن کے بارے میں پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جذبہ جوان ہو جاتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے. آج کے دن اہتمام کیجئے، ختم پاک کا لنگر تقسیم کیجئے، کسی بھی انداز سے ایصال ثواب کیجئے ان وفا شعار ہستیوں کو، ان صحابہ کرام کو کہ جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے، اور ان کو ایصال ثواب کرنا در حقیقت اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے. السلام علیکم.